हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश आंगड़ा। वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल अल्मा मैट्रिक कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे युवाओं के दिमाग में एक कंसेप्ट घूम रहा है कि आखिरकार टीओडी क्या है। टूर ऑफ ड्यूटी का किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, या फिर उनका जो भविष्य है वो टूर ऑफ ड्यूटी आने के कारण कुछ अस्थिरता आ जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि टूर ऑफ ड्यूटी लाने के पीछे सरकार ने क्या प्रपोजल रखा है, उन्होंने अपना क्या क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड करके दिया है कि भी हमें टूर ऑफ ड्यूटी को क्यों लेकर आना है। उन्होंने जो कहा है, सबसे पहले तो उन्होंने ये कंसेप्ट कहा है कि भाई हमें जो है ना आर्मी, एयरफोर्स या नेवी वो हमें एक्टिव चाहिए, मतलब कि हमें यंग चाहिए। सभी जो जितने भी कैंडिडेट्स का वो सिलेक्शन करेंगे वो सब जो है वो यंग होने चाहिए, और यंग अगर होते हैं तो वो जो है एक्टिव भी मिलेंगे। तो ये बात तो आप सभी को भी समझ आती है कि भाई अगर बच्चा 18 साल की एज में अगर नेवी, एयरफोर्स या आर्मी को ज्वाइन करता है तो ऑब्वियस बात है वो एक्टिव भी होगा और यंग भी होगा। बट कंसेप्ट यहीं पे खत्म नहीं होता है। टूर ऑफ ड्यूटी से 4 साल के बाद में उनका लाइफ क्या होगा उस बारे में भी सोचना चाहिए। सीधे सीधे अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं तो यहां पे क्या होता है कि जो भी हमारे पास कैंडिडेट जो यहां पे टूर ऑफ ड्यूटी से पहले की अगर मैं बात करूं तो जो भी कैंडिडेट रिटायर होता था, रिटायर्ड होने के बाद उनको पेंशन दी जाती थी, और पेंशन के अंदर लगभग उन्होंने ये चीज बताया है कि लगभग वो जो है ना 60% ऑफ द टोटल बजट वो जो है यहां पे यूज हो जाता है। और अगर यहां पे 60% उनका पेंशन के रूप में यूज हो रहा है तो सीधी सी बात ये कि वो इस पैसे को बचाना चाहते हैं, और उन्होंने एक कंसेप्ट ऐड कर दिया टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके अंदर वो जो है न्यू कैंडिडेट्स का चुनाव करेंगे, और इनके अंदर जो है पेंशन देने वाला जो सिस्टम है वो यहां पे ड्रॉप हो जाएगा और उन्होंने पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। अब देखो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपने सुना है और आप जानते भी ये चीज, और जो ड्यूटी कर रहे हैं या करके आ चुके उनको पता भी है। एयरफोर्स के अंदर जो ड्यूटी है वो सिर्फ 15 साल की एज तक जो है वो वहां पे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट भेज दिया जाता है और वो किसी दूसरी जॉब को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्यों ना हम उस पेंशन वाले पैसे को यूज करें आधुनिक हथियारों को खरीदने के लिए, या फिर कुछ सेना के अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए। सीधा सा क्लियर कंसेप्ट, विदाउट पेंशन और ड्यूटी को भी उन्होंने स्मॉल कर दिया। 3 साल या 4 साल तक ही वो रखेंगे, उसके बाद में जो है वो आप लोगों को रिटायरमेंट भेज देंगे। इस चीज को समझने से पहले मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं कि कोई भी अगर कैंडिडेट अगर इसमें सिलेक्शन पाना चाहता है तो उसके कौन कौन से मोड हैं। पहला मोड जो आता है परमानेंट सर्विस। इस परमानेंट सर्विस का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जब सिलेक्शन होता है तो उसकी जो एज है मिनिमम वो 17 ईयर होती है, उसके बाद उसको पेंशन दिया जाता है। अगर उसका रैंक और ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी जो ड्यूटी है उसके अंदर 5 साल 3 साल का और एडिशन वो कर देते हैं, तो उसकी जो है ना कंप्लीट लाइफ इसी में चली जाती है, क्योंकि उनका जो रिटायरमेंट एज होता है वो लगभग 55 साल 60 साल की एज में, तो उसके बाद उन्हें जॉब वैसे भी कहीं करने की आवश्यकता नहीं है और बाद में उनको पेंशन मिलता रहेगा। इस प्रकार की जॉब को कहा जाता है परमानेंट सर्विसेज। लगभग जो है जितने भी आर्मी के अंदर लगे हुए वो सभी परमानेंट जॉब के अंदर आते हैं। इसके अलावा सेकंड जो चीज आती है वो होती है शॉर्ट टर्म जॉब। अब ये शॉर्ट टर्म जॉब क्या है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा एयरफोर्स की जॉब, जिसके अंदर लगभग 10 से 15 साल, हालांकि एयरफोर्स में नहीं होता 10 साल, बट 10 से 15 साल की जो ईयर का जो जॉब होता है, जिनका जो है जॉब करने का टोटल टाइम ड्यूरेशन 15 साल तक की एज का है, तो उन जॉब को कहा जाता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसके अलावा
लास्ट अभी जो लेकर आए हैं दैट इज टूर ऑफ ड्यूटी, जिसके अंदर 3 या 4 साल तक जो है वो इनको जॉब पर रखेंगे। उसके बाद में इनमें से कुछ कैंडिडेट्स का ही वो दोबारा से सिलेक्शन करेंगे। अब यहां पे आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, ये दोनों जो जॉब थी वो पहले पेंशन के अंदर आती थी, इनको पेंशन दिया जाता था, और ये जो है ये रहने वाली है विदाउट पेंशन, क्योंकि मेन जो फंडा है टूर ऑफ ड्यूटी लाने का वो है यही, ठीक है ना, विदाउट पेंशन। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट 17 ईयर का जॉब कर देता है तो उसको पेंशन देने का अधिकार होता है। ये क्या करेंगे कि 3 से 4 साल में ही अपना जो है ना प्रोसीजर दोबारा से शुरू कर लेंगे। अब यहां पे जो है ना मैं टूर ऑफ ड्यूटी के कुछ एडवांटेज, बेनिफिट्स और कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करता हूं। सबसे पहली इसके अंदर आती है कि टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे उनका वर्दी, उनका सैलरी, उनका काम करने का तरीका, उनका ट्रेनिंग, ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे जो वो जॉब वैकेंसीज को फिलअप करते हैं वैसा ही होगा। इनके अंदर कोई नॉर्मल व्यक्ति देखकर ये नहीं बता पाएगा कि भाई ये जो कैंडिडेट है ये टूर ऑफ ड्यूटी के अंडर आ रहा है या फिर इसकी जो जॉब है वो परमानेंट जॉब हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस चीज को वो पहले से ही टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर इस चीज को क्लियर कर लेंगे कि भाई कोई भी कैंडिडेट इस तरीके से दूर से ही देखकर ना पहचाना जा सके, उसकी जो आई कार्ड है, उसका जो ड्रेस कोड है या सब कुछ जो है वो सेम रहेगा। सेकेंड जो चीज आती है सैलरी। जब बात आती है सैलरी की तो सैलरी भी उनको उतनी ही मिलेगी, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा चेंजमेंट होने वाला है। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी बनती 40,000 तो 40,000 के अंदर से 70% जो कि होता है लगभग 28,000 और 30% जो कि होता है 12,000, ये आप लोगों का वहां पे जमा हो जाएगा और ये आप लोगों को मिलेगा। जो ये जमा हुआ है पैसा ये आप लोगों को जब आप लोग रिटायर आएंगे तो आप लोगों को खुश करने के लिए ये पैसा वापस दे दिया जाएगा। लेकिन इस पैसे के अंदर इतना ही गवर्नमेंट और ऐड करेगी, मतलब आप लोगों के खाते में 24,000 रुपए जमा होंगे और 28,000 रुपए आप लोगों को मिल जाएंगे। क्लियर है बात। अब इसके अंदर आप लोग एक चीज और समझकर चलेंगे कि जो 40,000 रुपए सैलरी में से 28,000 रुपए मिल रहे हैं और 30% उसका जो है वो कट रहा है, वो रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कभी इत्तेफाक से किसी सेना के अंदर किसी जवान का जो है कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, उस स्टेज के ऊपर वो जो है ना 48 लाख के समथिंग जो है वो बीमा करके देंगे, जिससे उसके परिवार को थोड़ा सा राहत मिल सके, ठीक है ना, अपना स्टार्टअप कर सके। तो ये जो है इस टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर पैसे का लेन देन आप लोगों का रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टूर ऑफ ड्यूटी से सरकार को क्या फायदा मिलेगा, ठीक है ना, मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं कि टोटल बजट का लगभग 60% जो है वो पेंशन पे यूज हो रहा था। तो सीधी सी बात है ये पैसा गवर्नमेंट बचाना चाहती है, और ये बात आप लोग भी देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से कोई वैकेंसीज ना निकालना, कोई भर्ती पूरी नहीं कराना, भर्ती को बार बार कैंसिल करना, और उसी कड़ी के अंदर ये चीज और ऐड कर दी है। और हो सकता है इसके जो दुष्परिणाम है, क्योंकि अगर मान लो ये अच्छा होता, अगर ये अच्छा होता तो आज इतना बड़ा इशू नहीं बनता, क्योंकि 3 साल तक अगर बच्चा जॉब कर चुका है तो चौथे साल मींस उसकी 22-23 साल की उम्र के बाद वो अपना जो है लाइफ को सेटल करे या फिर कोई नई जॉब सर्च करे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होगा। तो इस चीज के लिए उन्हें कहीं ना कहीं आके एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो सरकार ने भी ऐसा ही एक एग्रीमेंट किया है कि जो कैंडिडेट टूर ऑफ ड्यूटी के अंडर काम कर चुका है तो उस कैंडिडेट को एक आरक्षण दिया जाएगा। जिस प्रकार आप लोग एक्स सर्विसमैन बोलते थे, ऐसे ही आरक्षण दिया जाएगा जो इंडिया के अंदर निकलने वाली हर प्रकार की जॉब में वो कारगर होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर वही आता है, इंडिया के अंदर जॉब निकलती कौन सी है, किस जॉब में वो जाना चाहेगा? मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स है वो प्राइवेटाइजेशन कर दी गए हैं। तो यही एक ऐसा फेयर काम बचा था जिसके अंदर बहुत सारे युवा जो है वो अपना कैरियर बना पाते थे।
इसके अंदर भी टूर ऑफ ड्यूटी लगा दिया है, जिससे कैंडिडेट 4 साल तक अपनी वहां सेवाएं देगा। उसके बाद में वापिस सिलेक्शन प्रोसीजर होगा और उनमें से कुछ 20-30% को वो रख लेंगे। अब देखो 20-30% को रखने के पीछे आप लोगों का या हमारा फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक सवाल उठता है कि हमारी जो फौज है ना वो यंग और एक्टिव तो होगी, बट एक वर्ड आता है एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस कहां से लाएंगे? जब कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता है, 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करता है, उसके बाद में धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करता है। 1 साल में एक्सपीरियंस गेन करता है, 2 साल में गेन करता है, 3 साल में करता है। 3-4 साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में वो वापिस घर आ जाता है। सो हमारी जो आर्मी है ना वो एक्टिव है, यंग है, बात सही है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड नहीं है। और जो पहले से जो अपॉइंट हो चुके हैं वो धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे। तो आने वाली जनरेशन के अंदर लगभग 10 साल 20 साल के बाद में हमारी जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है वो यंग होगी, बट एक्सपीरियंस कहां से लाएंगे? इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या करा कि भी हम 30% को हम परमानेंट कर लेंगे और बाकी 70% को हम जो है सेवानिवृत्त कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये फंडा समझ आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट